स्वागत है आपका अपना चैनल यूनिक एकेडमी पर। तो मैं बता दूं कि इस चैनल पे आपको 10वीं तक के सभी विषयों की पूरी तैयारी कराई जाएगी। आप लोग चाहते हैं 10वीं तक के सभी विषयों की तैयारी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज हम चलते हैं 8.2 त्रिकोणमिति यानी NCERT जो है उसी का सवाल को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 8.1 पे ऑलरेडी वीडियो बना दिए हैं, आप नहीं देखें उसे भी जाके देख लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित के मान निकालिए। साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो इसका मान निकालना है। इसमें तो है कुछ नहीं, बस साइन 60 का मान रख दीजिए, कॉस 30 का मान जो होता है सो रख दीजिए, फिर प्लस फिर साइन 30 का मान रख दीजिए, कॉस 60 का मान रख दीजिए, फिर इसको कर दीजिए। ठीक है, हल कर दीजिए, हो जाएगा। चलिए हम 8.2 का जो ये पहला सवाल है उसको बना रहे हैं। ठीक, तो पहला यही सवाल है, इसमें हमको मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है, तो साइन 60 का जो मान होता है उसको आप रख दीजिए। देखिए ये जो है आपका, इससे पहले हम ऑलरेडी ये जो मान निकालने का तरीका है इस चीज़ को हम बहुत अच्छे तरीके से बता दिए हैं। यदि इस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को आप देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, साइन 60 है तो साइन 60 का मान देखिए कितना है, √3/2। ठीक है, देखिए यहाँ पे साइन ये हो गया, साइन 0 का, ये 30 का, ये 45 का, ये साइन 60 का। तो साइन 60 का मान है कितना, √3/2। तो यहाँ पे रख दिए हम क्या, साइन 60 की जगह पे √3/2। ठीक है, फिर देखिए गुने हो गया। हाँ, कॉस 30, तो कॉस 30 का मान देखिए, कॉस है और ये 30 है तो 30 का मान कितना है, 30 यहाँ पे, 30 का मान कितना है, √3/2। तो ये भी हो जाएगा √3/2। ठीक है, फिर प्लस, ठीक है, साइन 30, देखिए साइन 30 का मान कितना है, 1/2। तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 1/2। फिर देखिए इंटू कॉस 60, तो कॉस 60 का मान कितना है, देखिए 1/2 है, यानी कॉस 60 का मान 1/2। तो यहाँ पे भी हो जाएगा 1/2। ठीक है, चलिए अब इसको हल करेंगे। तो देखिए √3 को √3 से इसको गुना करना है, √2 को √2 से गुना करना है। तो √3 को √3 से यदि गुना करेंगे तो कैसे होगा, देखिए √3 गुने 3, तो ये हो जाएगा कितना, √9, यानी 3 गुने 3, 3 तिया 9, और फिर 9 का वर्गमूल हो जाता है 2। ऐसे ही आपको पूछे कि √2 गुने √2 कैसे होता, क्या होता है। ठीक है, तो देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, √4 और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। ठीक है, इसी प्रकार से आप गुना कर सकते हैं, या इसको आप डायरेक्ट गुना कर सकते हैं। कैसे, देखिए √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3, डायरेक्ट √3 को 3, मतलब ये भी √3 ये भी √3 तो 3, √2 तो √2 तो 2। ठीक है, उसी प्रकार से पूछे आपको √5 गुने √5, तो आप डायरेक्ट बोलिए 5। ठीक है, √5 को 5 से गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, वही बोले आपको √6 को √6 से गुना करेंगे तो डायरेक्ट 6। ठीक है, उतना नहीं करने का कि 6 6 36 हुआ, फिर 36 का वर्गमूल 6 हुआ। ठीक है, ऐसा नहीं, बस सीधे डायरेक्ट गुना कर दीजिए, दोनों सेम है। तो ठीक, तो इसी प्रकार से √3 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, 2 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 है तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1, फिर यहाँ 2 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसको हल कर दीजिए। 4 4 का एलसीएम 4 होगा, 4 एकम 4 तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4/4, काटेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको 1 आ गया। ठीक, तो ये हमको पहला सवाल कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। तो दूसरा सवाल भी उसी प्रकार से है, बस आप मान रख लीजिए। देखिए मान यहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, सवाल है 2 tan² 45। ठीक है, तो tan² 45 का मान देखिए कितना होता है, हम दिखा दे रहे हैं ऊपर में। तो देखिए tan 45 का मान कितना होता है, 1, यानी यहाँ पे 45 है तो tan 45 का मान हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे 1 है तो 1 रख देंगे यहाँ पे। तो देखिए 2 का 2 हुआ और tan 45 की जगह पे कितना, 1, और देखिए यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, फिर देखिए cos 30 का मान कितना होगा सो देख लीजिए। तो cos हो गया, cos 30 का मान हो जाता है √3/2। ठीक है, तो ये √3/2 हो जाएगा। ठीक है, और इसका स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा लीजिए। ठीक, उसी प्रकार से देखिए साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान पहले देख लीजिए कि कितना होता है, √3/2। तो यहाँ पे भी लिख देंगे साइन 60 का मान √3/2, और देखिए यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगाएंगे, पावर 3 लगा रहेगा तो 3 लगाएंगे, 4 लगा रहेगा तो 4 लगाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम करेंगे। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए। तो देखिए अब हल कैसे होगा, तो वही 2 का 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 1 का स्क्वायर का मतलब हुआ 1 गुने 1। तो यदि हम 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2 यानी 2 ही होगा। ठीक है, तो ये 2 गुने 1 हम लिख देते हैं वैसे। 1 का स्क्वायर कितना होगा, फिर यहाँ पे 1 का स्क्वायर पूछे तो 1 गुने 1 कितना होता है, 1। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर, तो ये बताया है कि 3 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर का मतलब क्या हुआ एक बार हम लिख देते हैं। देखिए स्क्वायर का मतलब हुआ कि √3/2 और √3/2 2 बार।
ठीक है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे माइनस और √3/2 का स्क्वायर का अर्थ हुआ कि √3/2 और गुने √3/2 दो बार। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए 2 को 1 से गुना करेंगे 2, और देखिए √3 को 3 से गुना करेंगे तो 3 बोलबे कि यहाँ 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4। ठीक है, ये √3 को 3 से करेंगे तो 3, और फिर 2 को 2 से करेंगे तो 4। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, 1 में 4 से भाग देंगे तो 4 दूना ये हो जाएगा 8। ठीक है, फिर देखिए 4 एकम 4 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3। ठीक, और यहाँ 4 एकम 4 तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 8 3 11, 11 में से 3 फिर जाएगा तो ये हो जाएगा 8, बट्टा में आ जाएगा 4, 4 से काटेंगे 4 दूना 8, यानी मेरा आंसर जो आ गया 2। तो इसी प्रकार से मेरा पहला का दूसरा सवाल भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं तीसरे नंबर सवाल पे। तीसरा सवाल देखिए कि cos 45 है बट्टा sec 30 डिग्री प्लस cos sec 30 डिग्री। ठीक है, इसका मान निकालना है। ठीक है, देखिए cos 45 का मान कितना होता है, 1/√3। ठीक है, सॉरी 1/√2 होगा। cos 45 का मान होगा 1/√2 और sec 30 का मान होगा 2/√3। ठीक है, बस ये देखिए मान आप देख के और इसको मान बैठाइएगा। देखिए cos 45 है तो cos 45 का होगा 1/√2, उसी प्रकार से sec का होगा 2/√3। देखिए sec 30 का 2/√3, तो यहाँ पे रख देंगे क्या 2/√3। ठीक है, फिर cosec 30 का मान कितना होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ cosec है और यहाँ पे 30 है तो cosec 30 का मान हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसको बैठा के फिर बट्टा पर का जोड़ घटाव जो भी हो कर देते हैं। ठीक है, देखिए ये 1/√2 हो गया। अब इसको करेंगे बट्टा पर का जोड़ तो ये हो जाएगा √3, एलसीएम होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो बट्टा 1 है, 1 से √3 से भाग देंगे √3 में तो ये 2 बचेगा, फिर 1 से भाग देंगे √3 होगा, √3 को 2 से गुना करेंगे तो ये 2√3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करेंगे, तो देखिए ये चौथा स्टेप है, बोले थे 1 2 3 4, तो ये चले जाएगा ऊपर, तो यानी ये √3 ऊपर चले जाएगा और बट्टा में क्या है √2 है। ठीक है, फिर देखिए इसको गुना कितना से होगा, तो गुना हो जाएगा बट्टा में क्या है 2 + 2√3। ठीक है, यानी यहाँ गुना में है 2 + 2√3। ठीक है, इस प्रकार से गुना में यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, ये √3 का √3 हो गया, फिर √2 से इसको गुना करेंगे तो ये 2√2 हो जाएगा, फिर इस √2 से इसको गुना करेंगे तो ये 2 का 2 होगा, और √3 को √2 से गुना करेंगे तो ये √6 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए इसमें 2 दोनों में है, इसमें भी है इसमें भी है, तो कॉमन ले लेते हैं, तो ये √3 का √3 हो गया। ठीक है, 2 कॉमन ले लिए, तो 2 कॉमन लिए तो यहाँ पे बचा क्या, बच गया आपको √2 और √6, तो ये बच जाएगा √2 और प्लस √6। ठीक है, फिर इसमें √6 प्लस √2 प्लस √6 है तो इसको परमीकरण कर देते हैं, यानी परमीकरण किसको बोलते हैं कि √2 प्लस √6 है तो √2 माइनस √6 से गुना करेंगे, मतलब प्लस है तो माइनस से गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए √3 का √3 हो गया। ठीक है, और ये हो गया आपका 2, और ये हो गया √2 प्लस √6, और परमीकरण करेंगे तो √2 है और प्लस है तो माइनस √6, फिर √2 और प्लस है तो माइनस √6, यानी ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस वाले से। ठीक है, इसमें लिखेंगे क्या कि हरों को परिमेयीकरण करने पर। ठीक है, हरों को परमीकरण करने पर। ठीक है, क्या परमीकरण होगा तो ये √3, इसके इंटू में कौन है √2 माइनस √6। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 का 2 हो गया, ये फार्मूला क्या लगेगा a+b है और a-b है, तो a+b और a-b का फार्मूला डायरेक्ट होता है क्या, तो √2 का स्क्वायर और माइनस √6 का स्क्वायर, मतलब -a का स्क्वायर और -b का स्क्वायर। ठीक है, यानी फार्मूला क्या होता है a+b का और a-b का जो फार्मूला होता है वो डायरेक्ट होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर √6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया √3, ये √2 माइनस √6। ठीक है, फिर बट्टा में क्या हो जाएगा, देखिए 2 का 2 हुआ, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा। ठीक है, और √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 होगा। ठीक, यदि इसको गुना करना चाहे तो कर दीजिए, √3 को 2 से गुना करेंगे तो ये √6 हो जाएगा। ठीक, √3 को 6 से करेंगे तो √18 हो जाएगा, 6 3 18। ठीक है, तो ये √18 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा 2 का 2 होगा और फिर 2 में से 6 जाएगा तो -4 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पे √6 है, अब 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस नीचे लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा √6 है और ये माइनस का माइनस, और √18 को लिख सकते हैं 9 × 2
लिख सकते हैं। ठीक, अब इसको गुना करेंगे तो 2 चौका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, ये रूट 6 का रूट 6 हो गया और 9 का वर्गमूल होता है कितना 3 और रूट के अंदर 2 हो जाएगा। ठीक है, बट्टा में क्या है -8। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। यदि आप इसको और थोड़ा लिखना चाहते हो तो देखिए ये माइनस है तो इस माइनस से यदि गुना करेंगे इसको तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस वाले को पहले लिख देते हैं 3√2 को, और ये प्लस में है तो अब हो जाएगा किस चीज़ में माइनस में। ठीक है, और यहाँ जो नीचे है 8 वो माइनस है प्लस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा देखिए इस चीज़ को समझिए कि यहाँ पे माइनस है, हमने माइनस से ऊपर गुना किए तो गुना किए तो माइनस से यहाँ पे यदि गुना कर देंगे, ठीक है, यहाँ गुना कर देंगे तो माइनस ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो जो माइनस में था वो प्लस में हो गया और जो प्लस में था वो माइनस में हो गया, तो नीचे का माइनस ऑलरेडी अपने आप हट जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका जो भाला का तीसरा सवाल था कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। चौथा सवाल है 37 प्लस कॉट 45 माइनस कोसेक 60 बट्टा सेक 30 डिग्री है, कॉस 60 डिग्री है और कॉट 45 डिग्री है। ठीक है, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए मान रखते हैं 37 का मान कितना होता है 1/2। ठीक है, फिर tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है तो प्लस 1 हो गया। फिर कोसेक 60 का मान कितना होता है तो 2/√3। ठीक है, 2/√3 फिर बट्टा हो जाएगा। देखिए सेक 30 है तो सेक 30 का मान कितना होता है 2/√3। ठीक है, फिर कोसेक 60 है तो कोसेक 60 का मान कितना होगा 1/2। फिर कॉट 45 है तो कॉट 45 का मान होता है 1। ठीक, अब देखिए ये ऊपर वाले को बट्टा पर का जोड़ कर देते हैं तो 2 और √3 का जो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2√3। ठीक, तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2√3। ठीक है, तो 2√3 2 से भाग देंगे 2√3 में तो √3 बचेगा और 1 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √3 प्लस। फिर देखिए यहाँ कुछ नहीं तो बट्टा 1 है, 1 से भाग देंगे 2√3 में तो 2√3 होगा और 1 से गुना करेंगे तो ये 2√3 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए अब यहाँ कितना है √3 है तो √3 से भाग दिए तो √3 में 2√3 दिए तो √3 कट गया तो बचा 2 और 2 को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4। ठीक है, फिर देखिए इसी प्रकार से नीचे में भी करेंगे तो नीचे में भी वही बात है कि √3 और √2 का एलसीएम हो जाएगा 2√3। ठीक, √3 से √3 गए तो बचा 2 तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। फिर √2 है तो √2 कट गया तो बचा √3 को 1 से गुना करेंगे तो ये √3 हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ देखिए 1 है तो 1 से भाग देंगे तो ये 2√3 ही होगा। ठीक, फिर देखिए ये 2√3 से ये 2√3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ √3 है यहाँ 2√3 है मतलब 1 √3 ये और 2 ठो √3 ये तो 2 ठो √3 और 1 ठो √3 मिलकर हो जाएगा 3 ठो √3 प्लस कितना हो जाएगा 4। ठीक है, फिर यहाँ देखिए यहाँ भी √3 है यहाँ भी 2 √3 तो दोनों मिलकर हो जाएगा 3 ठो √3 और प्लस कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए अब इसको क्या करेंगे परमीकरण कर देंगे। परमीकरण कैसे तो वही बोले हैं तो 3 √3 प्लस 4 है तो ऊपर कर देंगे माइनस, मतलब प्लस है तो माइनस कर देंगे। 1 मिनट, अब यहाँ पे जो था सो यहाँ पे माइनस था। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, गलती हुआ है। हाँ, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाना चाहिए। इसके बाद देखिए कि परमीकरण करेंगे तो यहाँ लिख देते हैं हरों को परमीकरण करने पर। ठीक है, तो हरों का परमीकरण यहाँ पे करेंगे तो यहाँ देखिए ये है 3 √3 अब -4 है अब बट्टा में क्या है 3 √3 प्लस 4 है तो ये देखिए नीचे में प्लस है तो ऊपर लिखेंगे 3 √3 अब प्लस है तो -4 और नीचे भी हो जाएगा 3 √3 और प्लस है तो माइनस, मतलब प्लस है तो माइनस वाले से करेंगे। ठीक है, देखिए ये क्या हो गया ये हो गया a-b और ये भी a-b तो ये a-b का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो होल स्क्वायर हो गया तो इसको a-b का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है a-b का होल स्क्वायर तो a का स्क्वायर यानी 3 √3 का स्क्वायर -2ab तो 2 का 2 हो गया। a के जगह पे कितना देंगे a के जगह पे देंगे 3 √3 b के जगह पे कितना देंगे 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 फिर हो जाएगा b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। ठीक है, फिर देखिए ये नीचे क्या हो गया a + b है और a - b है तो इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है 3 √3 यानी a² और -b²। ठीक है, फिर देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे तो देखिए तीन √3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो 3 √3 को देखिए ऐसे करना है ना गुना 3 √3 और 3 √3
3 का गुना करेंगे तो कैसे होगा, 3 तिया 9 और रूट तीन को करेंगे तो 3, ठीक है। तो ये तो बताए थे, तो 3 तिया ये 9 हो जाएगा और रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, ठीक है। फिर माइनस देखिए यहाँ पे 2 तिया 6 और 6 चौक 24, ठीक है। तो ये हो जाएगा 24 और रूट में क्या है 3 है, तो ये हो जाएगा रूट 3। और देखिए यहाँ 4 है, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो ये हो जाएगा 16, ठीक है। फिर नीचे देखिए 3 रूट 3 है, तो फिर इसे ही 3 रूट 3 को करेंगे तो 9 गुने 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 3 गुने 3, ठीक है। तो 3 तिया नहीं, यहाँ पे 3 गुने 3 नहीं होगा, 3 तिया 9 हुआ था ना, यहाँ पे 9 होगा। तो ये 9 तिया 27 हो गया, 9 तिया 27 हो गया और ये हो गया 24 रूट 3 हो गया, ठीक है। और ये 16 है, ठीक। फिर यहाँ देखिए ये 9 तिया ये भी 27 हो गया, ठीक है। और ये 16 का 16 है, ठीक है। अब एक बार इसको घटा दीजिए, यहाँ 27 और 16 जुट जाएगा, यहाँ 27 में से 16 घट जाएगा, तो 27 16 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 43 माइनस 24 रूट 3, ठीक है। 24 रूट 3 और फिर देखिए 27 में से 16 जाएगा तो 11, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इसी प्रकार से चौथा सवाल भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं 5वें सवाल पर। 5वां सवाल है 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री, 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री और बट्टा है साइन स्क्वायर 30 और प्लस कॉस स्क्वायर 60, ठीक है। तो चलिए इसका मान रख देते हैं। देखिए 5 का 5 हो गया और कॉस स्क्वायर 60 का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 हो गया। फिर इसका यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। 4 का 4 हो गया, ठीक। और सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर कितना है 30 है, तो सेक स्क्वायर 30 का मान कितना होता है 2/√3, ठीक है। फिर इसका स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा देंगे, ठीक। माइनस का माइनस 10 45 का मान कितना होता है 1, स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। फिर नीचे देखिए साइन स्क्वायर 30 यानी साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, स्क्वायर लगा देंगे। फिर देखिए कॉस स्क्वायर 30, तो कॉस 30 का मान होता है √3/2 और स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। फिर देखिए अब इसको कैसे करेंगे, तो 5 का 5 हो गया, 5 का 5 हो गया और 1/2 कैसे 1/2 का जो स्क्वायर करेंगे यानी 1/2 गुने 1/2 प्लस 4 और 2/√3 का स्क्वायर का अर्थ क्या हुआ, स्क्वायर का अर्थ हुआ कि 2√3 गुने 2√3, ठीक है। फिर देखिए 1 का स्क्वायर का अर्थ क्या हुआ 1 गुने 1, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए 1/2 का स्क्वायर का अर्थ हुआ 1/2 गुने 1/2, फिर √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा √3/2 गुने √3/2, ठीक है। आप एक ही बार में गुना कर सकते हैं, हम ऐसे ही समझने के लिए आपको तोड़ के हम थोड़ा बता दिए हैं कि समझने में दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे फिर गुना करेंगे 5 को 1 से, फिर 1 से तो ये 5 हो जाएगा, फिर 2 को 2 से गुना करेंगे ये 4 हो जाएगा, ठीक। फिर देखिए यहाँ पे 4 दूना 8 दूना ये 16 हो जाएगा, फिर यहाँ √3 को गुना करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, फिर माइनस 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे 1 और 1 को गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 और 2 को गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर प्लस √3 को गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा और 2 को गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए ऊपर वाले को बटा पर का जोड़ घटाव कर देते हैं, तो 4 3 का लघुत्तम हो जाएगा 12, 4 तिया तो 5 तिया यहाँ पे 15 हो जाएगा, ठीक है। 3 चौका तो 16 चौका 64 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो बट्टा 1 है, 1 से भाग देंगे 12 में तो 12 होगा, 12 को 1 से फिर गुना करेंगे तो -12, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे ये इसका एलसीएम लेंगे तो 4 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 1 4 तो 1 हो जाएगा, 4 1 4 तो 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए ऊपर वाले को क्या करेंगे 15 और 64 को जोड़ देंगे, फिर 12 घटा देंगे तो इसको जोड़ेंगे तो ये 5 4 9 हो जाएगा, 6 1 7 79 हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा 12, ठीक है। और देखिए ये 3 है ये 4 हो जाएगा और बट्टा कितना हो जाएगा 4, तो ये 4 4 कट गया। अच्छा 1 मिनट, ये 12 छूट गया है, ठीक है, ये 12 छूट गया, मतलब 15 और 64 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 79 और 79 में से घट जाएगा कितना 12 और बट्टा में क्या दिया हुआ है 12, और देखिए 3 1 कितना हो गया 4 और उसके बट्टा में कितना है 4, तो ये 4 4 हो गया कैंसिल, ठीक है। अब 79 में से 12 घटा दीजिए, 9 में से 2 जाएगा तो 7 और 7 में से जाएगा तो 67 और बट्टा में क्या है 12, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से मेरा पहला का 5वां सवाल था वो भी कंप्लीट हो गया। अब ये एक में 5 ही सवाल था, अब दूसरा का जो पहला सवाल है अब उसको बताना चाह रहे हैं, ठीक है। देखिए दूसरा का पहला सवाल है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का जो कारण है वो देने के लिए, यानी सही विकल्प इसमें से हमको चुनना है कि 2 tan 30 बट्टा 1 + tan स्क्वायर 30 का मान कितना होगा। साइन 60 डिग्री होगा या cos 60 डिग्री होगा या tan 60 डिग्री होगा या साइन 30 डिग्री होगा, ठीक है। इसमें से ऑप्शन
इनमें से हमको चुनना है। ठीक है, तो इस सवाल को बनाए कीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड में अक्सर ऐसा ही ऑप्शन वाले क्वेश्चन ही पूछते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम बनाते हैं। देखिए ये जो है 2 का 2 और tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, तो ये हो जाएगा 2 गुने 1/√3। देखिए 1 का 1 हो जाएगा, फिर tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 और इसका स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ पे, स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, फिर देखिए इसको हल करेंगे तो 2 1 2 2 हो जाएगा, बट्टा में कितना हो गया √3 हो गया। और देखिए इसके बाद इसको करेंगे तो ये 1 का 1 हो जाएगा और 1 का बट्टा √3 यानी 1/√3 का अर्थ क्या हुआ 1/√3 और इसका स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी ये 1/3 हो गया। ठीक है, फिर देखिए ये 2 हो गया, बट्टा में √3 है ही। ठीक, फिर इसको करेंगे बट्टा पर का जोड़ यानी 3 का, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है तो 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 1 3 3 तो ये 3 हो जाएगा और ये 3 1 3 तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2/√3, 3 1 4 और बट्टा कितना हो गया 3। ठीक है, ये 3 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो 3 जाएगा ऊपर तो यानी 2 गुने हो जाएगा 3 और बट्टा में कितना हो जाएगा तो √3 गुने 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3 गुने 4, फिर यहाँ से 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/2√3। ठीक, ये हो जाएगा 2√3। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, इसको परमेयीकरण कर देंगे। ठीक है, परमेयीकरण कैसे करेंगे तो वही √2√3 से ऊपर भी गुना करेंगे और 2√3 से नीचे भी गुना करेंगे। ठीक है, इसको करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 2 3 6 और ये √3 का √3। ठीक, और इसको करेंगे यदि तो 2 दूना ये 4 हो जाएगा और √3 को गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो ये 2 3 6 और ये 2 दूना 4। ठीक है, फिर ये 3 से 3 चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमको आ गया कितना √3/2। ठीक है, और देखिए √3/2 किसका मान होता है, √3/2 37 का होता है, नहीं 37 का मान होता है 1/2, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर देखिए tan 60 का मान होता है √3। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आया √3/2। फिर cos 60 का मान, तो cos 60 का मान 1/2 होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, sin 60 का मान, तो sin 60 का मान होता है √3/2, तो यानी ये ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार से ये मेरा पहला सवाल हो गया। अब दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरे सवाल में देखिए वही है 1 - tan² 45 और बट्टा में है 1 + tan² 45 बराबर कितना होगा, इसमें से हमको चेक करना है। ठीक है, तो देखिए 1 का 1 हो गया और tan 45 में tan का मान कितना होता है 1, तो 1 रख देंगे, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 1 + tan² 45 तो यहाँ 1 का 1 हो गया प्लस और tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 हो गया तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 हो गया, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1 होगा, फिर यहाँ पे 1 है और 1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, ये 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा और 1 1 हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए 0 में यदि 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखना है कि कौन सा ऐसा है जिसका मान जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, मतलब सो नहीं है, मतलब हाँ किसका मान इसमें ये जो है सो किसके बराबर आ गया, तो ए में तो tan 90 का होगा नहीं, tan 90 में तो अपरिभाषित होता है। बी 1 आया नहीं है। ठीक है, sin 45 ऐसा भी नहीं आया, sin 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है, तो 1/√2 तो हमको आया नहीं है। ठीक है, 0 यानी 0 हमको ये आया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला दूसरा का है जो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ठीक, देखिए तीसरा सवाल क्या है, sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a के बराबर है। a के बराबर क्या होना चाहिए 0 डिग्री या 30 डिग्री या 45 डिग्री या 60 डिग्री। देखिए ऐसा सवाल को आप ऑप्शन से ही चेक कीजिए, ऑप्शन से हम ऑप्शन से मतलब कि ऐसे तो आंसर हो जाना चाहिए, ये देख लेते हैं हम। देखिए आप यहाँ पे यदि sin 2a है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे रख के देखते हैं 0 डिग्री, तो यहाँ पे साइन का साइन हो जाएगा और 2a तो 2 का 2 और a के जगह पे 0 रखे। ठीक है, तो साइन हो जाएगा कितना 2 × 0 0, तो यानी साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 0 डिग्री का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए अब इसमें भी 0 रख के देखते हैं, तो इसमें भी 0 रखेंगे तो 2 हो जाएगा साइन हो जाएगा और a के जगह पे 0 रखेंगे तो 2 का 2 हो गया, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, तो ये भी हो जाएगा 0। ठीक है, फिर देखिए ए ऑप्शन में मतलब यहाँ पे ए ऑप्शन में देख रहे हैं कि इसमें भी 0 डिग्री रखते हैं तो ये भी 0 हो जाता है और इसमें भी 0 डिग्री रखते हैं तो ये भी 0 होता है, मतलब ये मान दोनों में रखने पर दोनों साइड वाला में इसमें भी और इसमें भी तो 0 हो जाता है। ठीक है, फिर 30 को रख के आप देख लीजिए, तो यहाँ पर यदि आप मान लीजिए साइन
2 और a के जगह पे रखते हैं 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 30 दूना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। ठीक है, फिर इसमें देखिए 2 का 2 हो गया और साइन का साइन हो गया, और a के जगह पे कितना रखेंगे 30 डिग्री, मतलब इसमें 30 डिग्री रखे हैं तो इसमें भी 30 डिग्री रखेंगे, तो 30 डिग्री रखें। ठीक है, तो देखिए 2 का 2 हो गया और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो 2 से 2 कट गया, आ गया 1। तो इसमें आया है √3/2 जब 30 रखे हैं, तो मतलब इस साइड में जब 30 रखे हैं तो √3/2 आया है, और इस साइड में रखे हैं तो 1 आया है, तो इसका मतलब ये बी ऑप्शन जो होगा सो गलत होगा। ठीक है, उसी प्रकार से सी ऑप्शन को देख लेते हैं। सी ऑप्शन में तो ये साइन हो गया, ठीक है 2 हो गया, और 1 के जगह पे रखेंगे 45। ठीक है, तो साइन 45 गुना कितना हो गया 90, और साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है, उसी प्रकार से फिर इसमें भी रख के देखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 साइन और 1 के जगह पे कितना 45, तो 2 का 2 और साइन 45 का मान होता है 1/√2, तो ये आ जाएगा 2√2/√2। तो इसमें जब 45 रखे हैं तो 1 आया है, लेकिन इसमें जब 45 रखे हैं तो 1 आया है, लेकिन इसमें 45 रखे हैं तो 2/√2 आया है, तो मतलब इसका मतलब 45 डिग्री वाला भी गलत होगा। ठीक है, उसी प्रकार से आप 60 डिग्री वाला भी चेक कर लीजिए। तो यहाँ देखिए साइन है, ठीक है 2 है और a है। ठीक, तो यहाँ साइन हो गया, a के जगह पे कितना 60 डिग्री रखेंगे, 60 डिग्री, तो 60 गुना कितना होगा 120। अब अभी तक आप 120 डिग्री का मान नहीं पढ़े हैं। ठीक है, 120 डिग्री का मान पढ़े ही नहीं कि 120 डिग्री का मान क्या होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख लिए कि बी ऑप्शन भी नहीं आ रहा है, सी नहीं आ रहा है, डी भी नहीं होगा, इसीलिए ए ऑप्शन जो होगा जो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका जो तीसरा सवाल था वो भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं चौथे सवाल की ओर। देखिए चौथा सवाल है 2 tan 30 बट्टा है 1 - tan स्क्वायर 30 के बराबर होगा। ऑप्शन इसमें से देखना है, तो चलिए इसको भी रख के देखते हैं। तो ये 2 का 2 हो गया, tan 30 का मान होता है कितना 1/√3, तो ये 1/√3 रख दिए, और 1 का 1 हो गया। अब tan 30 का मान होता है 1/√3 और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, ये 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए ये 1 हो गया, और 1/√3 को गुना करेंगे 2 बार तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, पहला सवाल जैसे था वैसे ही था, बस वहाँ पे माइनस के जगह प्लस और प्लस के जगह पे माइनस था। ठीक है, तो देखते हैं, तो 2/√3 हो गया बट्टा इसका एलसीएम लेंगे तो ये √3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, √3 नहीं 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2/√3, और यहाँ से 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और बट्टा में हो जाएगा 3। ठीक है, फिर देखिए ये जो 3 है सो ऊपर जाएगा, तो ये 2 × 3 हो जाएगा, और 2 के रूट में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 के रूट में 3 हो जाएगा, मतलब कैसे भेजें, ये चला जाएगा ऊपर, तो 2 को 3 से गुना होगा और इसको इससे गुना होगा, √3 को 2 से। ठीक है, तो देखिए 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास है 3/√3। ठीक, इसको परमीकरण कर देंगे, तो ऊपर भी √3 से गुना करेंगे, नीचे भी √3 से गुना करेंगे। यहाँ √3 है ना, तो ऊपर भी करेंगे नीचे भी करेंगे। इससे करेंगे तो ये 3√3 हो जाएगा, और इससे करेंगे तो √3 को करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया और आ गया √3। ठीक है, अब इसमें से देखेंगे किसका मान √3 के बराबर होता है। ठीक है, देखिए साइन 30 का होगा नहीं, क्योंकि साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फिर देखिए सी में tan 60 का मान √3 होता है, तो ये सही होगा, tan 60 का मान √3 होता है तो ये सही होगा। साइन 60 का होगा नहीं, क्योंकि इसका मान √3/2 होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। cos 60 का होगा नहीं, cos 60 का मान 1/2 होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इस प्रकार से मेरा सी ऑप्शन जो होगा सो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं तीसरे सवाल पे। इसमें आपका 4 सवाल था, 4 सवाल कंप्लीट कर दिए। अब चलते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरे सवाल पे देखिए क्या कर रहा है कि यदि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3, तो 0 डिग्री से बड़ा है a + b, यानी a + b जो है सो 0 डिग्री से बड़ा है, लेकिन 90 डिग्री से छोटा या बराबर है। इसका मतलब समझ रहे हैं ना, इसका मतलब देखिए यहाँ पे यदि आपको a ऐसे लिख दिया तो a, इसका मतलब है कि a बड़ा है b से, और यही नीचे में दे दिया ऐसे तो a बड़ा भी है और बराबर भी है, मतलब a बड़ा भी है और बराबर भी है, बड़ा भी हो सकता है बराबर भी हो सकता है b के। ठीक है, ऐसा है कंडीशन। तो वही बात बोल रहे हैं कि यहाँ, और इसका अर्थ क्या होता है, ऐसे लिख दे तो इसका मतलब होता है छोटा, मतलब a जो है सो छोटा है b से, और यहाँ पर ऐसे दे दे तो इसका मतलब a बराबर भी है और छोटा भी है। तो वही बात कर रहा है कि a + b जो है वो क्या है, मतलब छोटा भी है और बराबर भी है। तो वही है, तो मतलब कि ये बड़ा छोटा या बराबर है। फिर देखिए a बड़ा b, मतलब a जो है सो बड़ा है b से, तो a और b का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमको दिया हुआ है tan a + b बराबर जो है वो √3। ठीक है, अच्छा एक बात इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि tan a + b
बराबर √3 है, तो √3 है तो इसको हम tan 60 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि tan 60 बराबर जो होता है वो कितना डिग्री होता है, tan 60 डिग्री जो होता है वो कितने बराबर होता है, √3, यानी tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो यहाँ पे देखिए √3 के बराबर में tan 60 लिख सकते हैं, मतलब tan 60 के जगह पे √3 लिख सकते हैं, तो √3 के जगह पे कितना लिख सकते हैं, tan 60। देखिए tan से ये tan कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया a + b बराबर 60 डिग्री। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, फिर देखिए दूसरे में हमको क्या दिया हुआ है, tan a - b, तो tan a - b, ठीक है, वो बराबर है कितना, 1/√3 का। ठीक है, तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, तो tan a - b है और बराबर इसको लिख सकते हैं tan 30 क्यों लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं ना कि tan 30 डिग्री जो होता है वो होता है 1/√3 का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1/√3 भी बराबर होगा tan 30 का, तो वही 1/√3 जो होगा वो tan 30 का, tan से tan कैंसिल हो गया, तो ये a - b बराबर जो हो गया वो कितना डिग्री, 30 डिग्री। a - b बराबर जो हो गया वो 30 डिग्री, समीकरण 2। ठीक है, ये नहीं है। ठीक, अब देखिए एक समीकरण और दो समीकरण को क्या कीजिए, या तो जोड़ दीजिए या तो घटा दीजिए। ठीक है, जोड़ने से भी आ जाएगा, घटाने से भी आ जाएगा, तो समीकरण 1 + 2 से। ठीक है, एक देखिए क्या है, तो एक है a + b बराबर 60 डिग्री, और ये क्या है a - b, तो a - b बराबर है 30 डिग्री। ठीक है, देखिए जोड़ रहे हैं तो ये b से b कैंसिल हो जाएगा और a जो जुटेगा तो 2a, और 30 60 हो जाएगा ये 90। ठीक है, 2 से ये कटेगा तो 45, यानी a बराबर हमको आ गया 45 डिग्री। ठीक है, अब हमको b का मान निकालना है, तो आप किसी भी इक्वेशन में या तो फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में रख दीजिए। अब वैसे भी आप सोच सकते हैं कि a का मान यदि 45 डिग्री आ गया है, तो यहाँ देख रहे हैं कि a + b दोनों मिलके 60 है, a + b दोनों मिलके 60 है, तो a यदि अकेले 45 है तो b स्वाभाविक है 15 हो जाएगा, 45 15 60। ठीक है, ऐसे भी आप देख सकते हैं। अब वैसे आप यहाँ पर निकाल सकते हैं कि समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में, 1 में हाँ a का मान देने पर। ठीक है, तो देखिए a का मान यदि दे रहे हैं यहाँ पे, तो a के जगह पे रखेंगे 45 + 20 बराबर 60 डिग्री। तो देखिए b बराबर निकालेंगे तो 60 और माइनस कितना हो जाएगा 45, तो b बराबर जो हो जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, तो a का मान a बराबर जो हो जाएगा 45 डिग्री और b बराबर जो हो जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, यही आपका आंसर। ठीक, तो इसी प्रकार से ये जो मेरा था तीसरा सवाल वो भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं आगे जो सवाल है सो। ठीक है, तो देखिए चौथा सवाल, इसमें चौथा में इसी में आप समझ लीजिए कि चौथा क्या है। देखिए कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है या असत्य। ठीक है, मतलब कौन इसमें सत्य है कौन असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, देखिए sin a + b बराबर sin a + b का होगा, नहीं होगा, ये असत्य है। क्यों, तो देखिए आप a b के जगह पे a के और b के जगह पे कुछ भी मान रख के देखिए। आप यदि यहाँ पे 30 रख के देखिएगा तो यहाँ पे भी 30 रख के देखिए, मतलब ये जरूरी नहीं कि 30 रखे दोनों जगह। आप एक जगह 45 ले लीजिए, एक जगह 15 ले लीजिए, एक जगह मतलब कि कुछ भी ले सकते हैं आप, 60 ले लीजिए, एक जगह 30 ले लीजिए। तो मान लीजिए हम यहाँ पे यदि 60 ले लिए, यहाँ पे 30 ले लिए, तो 60 30 90 होगा, sin 90 का मान 1 होगा। हम a के जगह पे क्या लिए 60, यहाँ पे यदि 60 ले, यहाँ पे ये भी 60 अलग ले, तो फिर इसका मान बराबर नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसको हम नहीं होता है तो बता के देते हैं, एक एग्जाम्पल के द्वारा इसे आप सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं, सो देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है कि sin a + b है, तो मान लीजिए कि हम a के जगह पे ले लिए 60, ठीक है, b के जगह पे ले लिए 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा sin 60 30 90, और sin 90 का मान कितना होता है 1। उसी प्रकार से देखिए sin a, तो sin a के जगह पे कितना लिए 60, यानी ये a था ये b था, तो a के जगह पे 60 लिए, तो यहाँ पे sin 60 लिख देते हैं, तो sin 60 हो जाएगा। फिर देखिए b के जगह पे हम कितना लिए 30, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं sin 30। अब इसको हल कीजिए, तो sin 60 का मान कितना होता है √3/2, sin 30 का मान कितना होता है 1/2। जब इसको जोड़ेंगे तो ये √3 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इससे ज़्यादा हल कर नहीं सकते हैं। ठीक, तो ये मान आ जाएगा √3 + 1/2, इसका मान आया है 1। देखिए दोनों बराबर नहीं है, तो इसीलिए कथन क्या है असत्य है। तो पहला कथन जो आपका हो जाएगा वो असत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखें, कह रहा है कि 0 में थीटा में वृद्धि होने के साथ sin थीटा का मान में भी वृद्धि होता है। तो ये कथन सत्य है कि यदि थीटा का मान वृद्धि कीजिएगा तो sin थीटा में वृद्धि होगा। कैसे, तो आप देखिए sin 0 का मान होता है 0 डिग्री, फिर आप sin 30 पे जाइएगा तो देखिए 0 डिग्री से बड़ा हो जाएगा 1/2, यानी ये 0 डिग्री से बड़ा है कि नहीं, ये 0 मतलब 0 डिग्री से बड़ा है 0 किसका मान sin 30 का मान, मतलब sin 0 का मान होता है 0, sin 0 डिग्री का मान होता है 0, लेकिन sin 30 डिग्री का जो मान होता है 1/2। 1/2 का अर्थ
अर्थात क्या हुआ 0.5, मतलब क्या है 0 से बड़ा है। फिर देखिए आप 30 से 45 जाइएगा तो 1/√2, तो ये भी बड़ा हो जाएगा। फिर वैसे जाते जाते आप साइन 90 तक पहुँचिएगा ना, 90 तक, तो आपका मान हो जाएगा 1, यानी 0 से बढ़ के हो जाएगा 1, यानी साइन थीटा का मान यदि हम बढ़ा रहे हैं, थीटा का मान बढ़ा रहे हैं तो उसका मान भी बढ़ता है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए तीसरे सवाल पर क्या कह रहा है, थीटा में वृद्धि होने से कॉस का मान भी वृद्धि होता है। नहीं, ये नहीं होगा, कॉस का मान घटेगा, वृद्धि नहीं होगा। क्यों? तो यहाँ देखिए कॉस 0 का मान होता है 1, यानी कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, लेकिन वही आप कॉस 90 तक पहुँचेगा तो उसका मान हो जाता है 0, यानी 1 से कमते 0 तक पहुँच जाता है। तो यहाँ वृद्धि नहीं होता है, घटता है, इसीलिए ये गलत है। ठीक है, कह रहा है आगे देखिए, थीटा का सभी मान पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, मतलब साइन थीटा के बराबर कॉस थीटा होता है थीटा के सभी मान पर? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप ये जानते हैं क्यों कि साइन यदि 30 लेंगे, यदि थीटा के जगह पर 30 रखे या कॉस थीटा के जगह पर 30 रखे, तो ये साइन थीटा 30 का मान 1/2 होगा, लेकिन वही कॉस थीटा के जगह पर 30 रख देंगे तो √3/2 हो जाएगा। मतलब क्या कहने का हुआ कि ये सवाल ये कह रहा है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, और साइन थीटा कॉस थीटा पे थीटा के सभी मान के लिए बराबर होगा। अब मान लीजिए आप साइन यहाँ पे थीटा के जगह पे 30 रख देते हैं, तो यहाँ पे जब 30 रखिए तो 1/2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जब 30 रखिएगा तो ये √3/2 होगा, जो दोनों बराबर नहीं है, तो ये कथन भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चौथा भी समझ गए। पांचवा देखिए, ए बराबर 0 डिग्री है तो कॉट ए परिभाषित नहीं है। कॉट ए परिभाषित कैसे नहीं होगा, मतलब इसमें सीधा बात है, इसको समझिए आप। तो 0 डिग्री, तो यहाँ पे हम ए के जगह पे 0 डिग्री रख दे तो परिभाषित नहीं है, तो परिभाषित नहीं है 0 डिग्री पे, मतलब ये कथन सत्य है। ठीक है, तो जब यहाँ पे 0 डिग्री रखेंगे तो परिभाषित नहीं होगा। आप कैसे, तो आप जानते हैं ना कि कॉट, ठीक है, और ए के जगह पे हम रखना है 0 डिग्री, और कॉट 0 डिग्री का मान क्या होता है, अपरिभाषित। मतलब बोले थे ना कि आप वही आपको पूछते tan 90 का मान कितना होता है 90 डिग्री का, तो बोलते हैं ना अपरिभाषित। तो इसी प्रकार से कॉट 0 डिग्री का मान क्या होगा, तो कॉट 0 डिग्री का भी मान होगा क्या, अपरिभाषित। तो वही कह रहा है कि ये 0 डिग्री पर परिभाषित नहीं होगा, मतलब परिभाषित कह रहा है नहीं होगा, नहीं परिभाषित होगा, परिभाषित नहीं ही होगा, अपरिभाषित ही होगा। तो यानी पांचवा कथन भी क्या है, सत्य है। ठीक है, मतलब ये ए का मान जब रखिएगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, कॉट ए की जगह पे 0 रखिएगा तो मतलब अपरिभाषित, मतलब परिभाषित नहीं है, तो यहाँ भी लिखा हुआ है परिभाषित नहीं है। ठीक है, तो ये भी कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसी प्रकार से जो 8.3 का था वो चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर हम आगे वाले वीडियो में लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।